गुड मॉर्निंग गाइस। आज का दिन है बुद्ध पूर्णिमा का। आप सबको हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। एंड मैं आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं बुद्ध पूर्णिमा। तो मैं अपने रूम से निकल के आ गई थी पूजा घर पे देखने के लिए कि क्या साज सजावट हो रखी है, क्योंकि मैं आज जिम गई थी तो मैंने सजावट नहीं की है। ये सजावट मेरी दीदी और मम्मा ने मिलके किया है। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे बुद्ध जी। एंड पूरा का पूरा हम लोग का पूजा घर सजा है फूलों से, वो भी सफ़ेद, येलो और ऑरेंज। सफ़ेद माना जाता है कि बुद्ध जी का रंग है, क्योंकि सफ़ेद रंगों से हमने सजाया है बुद्ध पूर्णिमा का ये दिन में हमारा घर का मंदिर, और साथ ही साथ कमल के फूल से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब पैदा हुए कि गौतम बुद्ध ने जैसे ही जन्म लिया उन्होंने तुरंत 7 कमल चल दिए और हर एक कदम के नीचे एक कमल का फूल लोटस खिल गया था। फिर उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, मैं इस दुनिया में सबसे ऊपर हूँ और ये मेरा आखिरी जन्म है। 7 कदम अर्थात लाइफ के 7 स्टेज या स्पिरिचुअल ग्रोथ के स्टेप्स। कमल का फूल ये संकेत देता है कि कीचड़ से निकलकर भी पवित्र रहना आना चाहिए। जन्म के साथ ही चलना ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि बुद्ध एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल थे। बुद्ध जी के जन्म उत्सव में मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, घुए की, मतलब स्नेल की कहानी। अगर मैं कहूँ कि स्नेल से एक दिन भगवान बुद्ध की जान बच गई, बताऊँ कैसे? बहुत सालों पहले जब गौतम बुद्ध ज्ञान की तलाश में थे, वो एक पेड़ के नीचे शांत बैठकर गहराई में ध्यान कर रहे थे, मतलब मेडिटेशन कर रहे थे। दिन बीत रहे थे, रात बीत रहे थे, पर बुद्ध जी बिना हिले बिना बोले बस अपनी सांसों और अंदर की शांति पर ही कर रहे थे। फिर एक दिन धूप की इतनी तेज़ी हो गई थी कि ज़मीन तक जलने लगी थी। आसपास कोई नहीं था, ना कोई छत, ना कोई पेड़ की घनी छाया, और बुद्ध जी अपनी मेडिटेशन तोड़ना नहीं चाहते थे। उनका शरीर गर्म होने लगा पर उनका मन बिल्कुल शांत था। तभी कुछ अजीब हुआ। ज़मीन से धीरे धीरे छोटे छोटे स्नेल निकल आए, 1 2 फिर पूरा झुंड। वो धीरे धीरे बुद्ध जी के पास आए और बिना आवाज़ के उनके सर पर चढ़ गए। एक स्नेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते पूरा सर स्नेल से कवर हो गया था। उन्होंने अपने नरम शरीर से बुद्ध जी के सर को धूप से प्रोटेक्ट किया। वो खुद धूप में जलते रहे पर बुद्ध जी को बिना डिस्टर्ब उनकी मेडिटेशन पे है। ये कहानी का सच होना ज़रूरी नहीं है, पर इसका मैसेज बहुत पावरफुल है। कभी कभी लाइफ में हेल्प वहाँ से आती है जहाँ से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, और छोटी सी एग्जिस्टेंस भी किसी के लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन बन सकती है। जब आपका इंटेंशन पूरा होता है तो नेचर भी आपको प्रोटेक्ट करती है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिर्फ शांति ढूंढने की कोशिश मत करो, बल्कि किसी के लिए वो स्नेल बन जाओ जो बिना शोर के किसी की लाइफ में प्रोटेक्शन और पीस ले आए। इसी के साथ मेरी मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था पूजा बुद्ध जी का। एंड सबसे पहले हमने बुद्ध जी के सामने लाइट किया राइस के अंदर कैंडल, और साथ ही साथ टीका लगाया, लाल टीका लगाया, और साथ ही साथ चंदन का भी टीका लगाया। एंड मेरी मम्मी ने बहुत सुंदर सा फूल गेंदे का वो भी लगा दिया सर पे बुद्ध जी के। एंड इसी के साथ मेरी मम्मी ने मेरे को ये लाल धागा बांध दिया
बुद्ध जी का नाम लेके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शुभ दिन पे ये धागा बांधते हैं तो एक प्रोटेक्शन सी मिल जाती है आपको। एंड इसी के साथ मैंने भी अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं मी, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इनका अर्थ ये है कि मैं विजडम, अवेयरनेस और एनलाइटमेंट को चूज़ करता या करती हूँ। मैं सच, सही रास्ता और गुड वैल्यूज़ फॉलो करूँगी या करूँगा। मैं अच्छे लोगों और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ रहना चूज़ ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है कि आप हर दिन क्या चूज़ करते हो, पीस या क्योस। एंड इसी के साथ देखिए मेरी मम्मी आज के दिन कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी। फूल गेंदे का सजने के लिए तैयार हो रहा था। आम मेलन कट गए थे एंड केले के साथ। एंड ये सब प्रसाद के फॉर्म में मम्मी सबको देने वाली थी आज हमारे घर जो भी काम कर रहे हैं उनको। एंड साथ ही साथ आज खाने में बना था खीर, पूरी और साथ ही साथ ये गोभी वेजिटेबल मिक्स। एंड मेरी मम्मी निकाल दी थी सबको देने के लिए, जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं उन्हें, प्रसाद। एंड मेरी मम्मी एक बहुत जीता जागता एग्ज़ाम्पल है जो सिखाता है कि आप कैसे पीस को चूज़ करते हो हर एक दिन, एंड कैसे आप सबकी मदद कर सकते हो अपने काइंडनेस से। जितना आपके पास है उसको बांटो, दूसरों के साथ शेयर करो, उतना ही आपको वापस और मिलता है। एंड बुद्ध जी भी तो यही सिखाते हैं, तो उनके बर्थडे में ये काम ज़रूर करिएगा आप भी। एंड इसी के साथ मेरी मम्मी सभी जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं उन सब के लिए निकाल ली थी प्रसाद। सबको चावल, सब्ज़ी, ये फ्रूट्स सब, खीर भी सब। सबसे पहले मेरी मम्मी का तो आज फास्ट था, मेरी मम्मी ने तो कुछ खाया भी नहीं। ये सब कुछ आज बना था हमारे घर पे जितने भी हाउस हेल्प हैं उन लोग के लिए। आज पेंटर वाले भैया लोग भी बहुत सारे आए थे तो सबको दिया गया। एंड साथ ही साथ डिलीवरी वाला भी आ गया था, अमेज़ॉन वाला, तो उसको भी मेरी मम्मी ने अपने हाथों से खीर प्रसाद दिया। एंड उसे भी बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश हो गया था खाते हुए। एंड सब खुश थे ये प्रसाद पाकर। एंड वैसे भी एकदम भीषण गर्मी हो गई थी तो सब खुश हो गए थे जैसे ही प्रसाद मिला था। मैंने भी सबसे पहले फ्रूट्स खाते हुए अपना प्रसाद किया। मेरी मम्मी ने ये प्यारा सा मेरे को तिलक लगाया था, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। आज मैंने सफ़ेद रंग पहना था ये दिखाते हुए कि प्योरिटी सिंबलाइज़ करते हुए। और साथ ही साथ फ्रूट्स के साथ मैंने पूरा ब्रंच ही कर लिया, पूरी सब्ज़ी सब एक साथ खा लिया। और साथ ही साथ आज के दिन में मैं देख रही थी बुद्ध जी की कहानियों, बचपन की कहानियाँ। बहुत मज़ेदार लग रहा था आज का दिन। ये दिन है बुद्ध जी को याद करने का, उनकी तपस्या को याद करने का। और वैसे ही अगर हम कुछ एक क्षण भी उनके जैसे बन जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड इसी के साथ मेरा हो गया था ब्रेकफास्ट। आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं बुद्ध पूर्णिमा को, कमेंट डाउन बिलो कीजिएगा गाइस। फूलों की सजावट शाम की पूजा के लिए है, तो मैं आपको लेके चलती हूँ शाम की पूजा के लिए। जितने भी मेरी मम्मी ने सिलवाए थे, गुथवाए थे ये गेंदे के फूल, वो हमने बहुत सुंदर तरीके से अपने मंदिर घर पे सजा दिया। और साथ ही साथ शाम में मैं आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन के लिए मेरी मम्मी ने मेरी कज़िन सिस्टर को भी बुला दिया था, तो वो भी हमारे साथ बुद्ध पूर्णिमा के दिन में पूजा पाठ कर रही थी बुद्ध पूर्णिमा में बुद्ध जी की। एंड हमने सिंपल साधारण ही पूजा की। पीछे में बज रहे थे बुद्ध जी के मंत्र, और साथ ही साथ हमने आरती लगाई और साथ ही साथ अगरबत्ती जला के बहुत अच्छे से पूजा की।
और साथ ही साथ थोड़ा मेडिटेशन भी किया, क्योंकि बुद्ध जी भी मेडिटेशन करके अपने आप को काम और शांत रखते थे। उन्हीं के तरीके से हमने पूरा किया अपना पूजा। फिर हम आ गए थे ऊपर अपने छत पे। इस बहुत शुभ दिन के बुद्ध पूर्णिमा के दिन में इतने सुंदर से फुल मून को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रकाशित दिखाई दे रहा है। एंड इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ गाइस।